जिस बात से आंखों में आंसू आ जाए वो दर्द बता सकता है कि किस हद तक है। आप इमोशनल हो गई, मैंने इमोशनल कर दिया। मैं माफ़ी चाहूँगा कि बीती हुई बातें मैंने आपको याद दिलानी है। अपने आंसू पोंछ लीजिए क्योंकि ये बहुत कीमती हैं। क्योंकि जब भी, मेरे हिसाब से मेरा कहना है कि जो अगर आपको प्यार करने वाला होगा कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अभी हम बिहार के सबसे मशहूर ज़िला छपरा में हैं, छपरा सारण में है। और छपरा सारण का सबसे मशहूर मार्केट जनता बाज़ार, और जनता बाज़ार के बीच बाज़ार में हम लोग अभी खड़े हैं, जहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि जनता बाज़ार क्यों फेमस है। यहाँ दो तीन चीज़ों के लिए जनता बाज़ार बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें मैं सबकी बात तो नहीं करूँगा, लेकिन जिसके लिए हम यहाँ आए हैं उसी के बारे में आपसे बात करूँगा कि सबसे मशहूर यहाँ है प्रोग्राम एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा अड्डा। जी हाँ, यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा, बंगाल से चल के आई हुई लड़कियाँ कलाकार और बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो बंगाल से चल के यहाँ आए हैं और यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और किस तरीके से रह रहे हैं, कैसे कैसी सुविधाएं हैं उनको, क्या क्या दिक्कतें हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में उनसे बात करेंगे। उनके जीवन शैली के बारे में बात करेंगे कि आखिर वो यहाँ आके और ऐसा नृत्य करने पे मजबूर हैं या उनका शौक़ है। ये दोनों बातें उनसे जानेंगे, और इसी बात को जानने के लिए हम अभी आए हैं जनता बाज़ार के हिंदुस्तान ऑर्केस्ट्रा में। जो हिंदुस्तान ऑर्केस्ट्रा की बहुत अच्छी नृत्यांगना, एक्ट्रेस अगर आप कहें, वो उन्होंने एल्बम भी किया है, फिल्में भी की हैं, आगे भी फिल्म करने जा रही हैं। उनसे मिलने आए हैं। उनका नाम है सपना राय। सपना राय से अभी आपको हम रूबरू कराते हैं। आइए, बहुत बहुत स्वागत है सपना जी हमारे चैनल में, और वाह, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू जी। और सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्ते कहती हूँ, और आपका भी बहुत बहुत वेलकम है जो आपने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आया है। आपने हमको वेलकम कहा, ये बहुत अच्छा लगा। मतलब ये हार्ट टचिंग वाली बात चल रही है। अच्छा सपना जी, मुझे एक बात बताइए, जी कितने दिन से आप इस प्रोफेशन में हैं? मैं यही कुछ 5-6 साल से हूँ इस प्रोफेशन में। 5-6 साल? जी अच्छा, सबसे पहले बार आपने बताया मुझे कि आपने एल्बम भी किया हुआ है जी जी। और ऑर्केस्ट्रा भी करते हैं, तो पहले एल्बम था या पहले ऑर्केस्ट्रा था? नहीं, पहले मेरा ऑर्केस्ट्रा में ही काम करना था। ऑर्केस्ट्रा से मेरा जो डांस है, ये कुछ भी, तो उन्होंने मतलब सेलेक्ट किया कि मैं एल्बम शूटिंग के लायक हूँ, इसीलिए मुझे इसके मामले से काम मिलता गया एल्बम शूट के लिए, मूवीज़ के लिए। अच्छा 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 अच्छा। तो कितने अभी तक मूवीज़ कितने किए हैं आपने? मैंने ऐसे 2-3 मूवीज़ किया है। एल्बम सॉन्ग मैंने ज़्यादा शूट किया अच्छा है, अच्छा भोजपुरी। हाँ जी। अच्छा। भोजपुरी की? जी। बंगाली में? नहीं, बंगाली में नहीं बंगाली किया का है। कोई गाना सुनाना चाहेंगे आप? बंगाली का तो एक ही फेमस सॉन्ग है, आमी कोलकाता रसगोल्ला। अच्छा, एक और गाना मैंने सुना था, आमी आमी सोलो प्रिय गाची, मालूम है? नहीं, नहीं अभी तो ट्रेंडिंग सॉन्ग देखो काचा आप बादाम चल रहा अच्छा, है। कांचा बादाम के चक्कर में जी, लगे हुए हैं। हाँ, बहुत हाईलाइट हुआ है। जी। आपने भी वीडियो बनाई होगा? हाँ, हाँ, मेरे एल्बम में है जो प्रसाद फिल्म से मैं करती हूँ, यूट्यूब पे आप लोग जाके देख सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे एल्बम्स में काम किया है। आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोस है। सनी लियोन के बहिन लागेलू। हैं? हाँ। ये तो सबसे खतरनाक न्यूज़ दे दी आपने हमारे दर्शकों के लिए। ये आंख मूंद के सब आपके पीछे भागे। देखिए दोस्तों, ये देख लो किसका नाम लिया इन्होंने। पता तो होगा ही आपको। जी, जी, जी। इरादा गड़बड़ सरबड़ तो नहीं है ना? अरे ऐसी कोई देखिए। बात नहीं है। आप लोग तो वो तो देखकर वीडियोस पे जाके आप लोग देख सकते हैं। हाँ, ये बात सही काफ़ी है। मज़ेदार है। ये तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सामने है। आपने जी, जो किया है वो आपके सामने मिल जाएगा, सामने दिखेगा। जी। चलिए, आपके जीवन शैली के बारे में अगर बात करें, तो आपकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई? मेरी शुरुआत तो सबसे पहले बिहार से ही हुई है, जनता बाज़ार। डायरेक्ट बिहार में ही आ गए आप? जी। बीच में कोई स्टेशन मिला? नहीं, स्टेशन मास्टर? नहीं। अच्छा, वो भी नहीं मिला। चलिए, बिहार में आप आई आज से 6 साल पहले, जी, और आप आते ही यहाँ प्रोग्राम वगैरह आपने शुरू कर दिया है। जी। एल्बम के ऑफर्स आपको कब मिले? एल्बम्स के ऑफ़र्स मुझे कई ही 1-1.5 साल से मिल रहे हैं एल्बम्स करने के लिए। 1 डेढ़ साल से कर रही हैं। कितने गाने किए होंगे अभी तक आपने? अगर ऐसे पूछा जाए तो मैंने 20-30 से ऊपर मैंने कर लिया है एल्बम सॉन्ग, और बाकी तो पता है कि लॉकडाउन की वजह से तो सबका ही काम एकदम ख़राब हो चुका है। अच्छा, लॉकडाउन के समय में आप लोगों को क्या दिक्कतें आई और क्या परेशानियाँ आई, या ऐसा हुआ कि कभी कोई दिक्कत हुई ही नहीं?
नहीं, लॉकडाउन तो सबको तोड़ कर रख दिया है। लॉकडाउन ने तो किसी को नहीं छोड़ा। जो कोरोना जो आया आपको कितना हद तक मजबूर होना पड़ा? हमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही हुआ कि मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई लॉकडाउन की वजह से। मैं यही जानना चाहता था। लॉकडाउन आपने कहा कि सबको तोड़ के रख दिया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि कितनी परेशानियां आपको हुई और क्या क्या दिक्कतें आई, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? जो ऐसा कभी कि आपको लगा होगा कि मैं बहुत गलत रास्ते में चली आई, बहुत ख़राब रास्ता हो गई। चाहे ये सबसे ज़्यादा दिक्कतें तब आती हैं कि जब आप कहीं प्रोग्राम के लिए जाती हैं और वहाँ के ऑडियंस आपके साथ कोई बदसलूकी करे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी ने आपके साथ बदसलूकी किया? नहीं जी, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने सुना है लोगों के मुंह से कि भाई ऑर्केस्ट्रा की लड़कियां ख़राब होती हैं। ये कितने हद तक सच है? ये जितना हद तक आप मानिए, क्योंकि सबका नज़रिया अलग होता है, सबका देखने का सोचने का नज़रिया अलग होता है। हम तो नहीं बोलेंगे क्योंकि काम तो काम होता है ना, कला तो गलत नहीं हो सकता है। वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने कि कला कभी गलत नहीं हो सकता। और सच में दोस्तों, कला कभी गलत नहीं हो सकता। देखने का नज़रिया अपना अपना होता है। हर इंसान को इंसान के इंसानियत की नज़र से देखना चाहिए। कभी भी आप किसी के प्रति कुछ गलत तब तक ना सोचें। अगर दुनिया में आपके साथ कुछ गलत होता है, उसके बाद अगर आप किसी को गलत कहें तो ये बात बनता है। लेकिन बिना किसी के बारे में जाने, बिना किसी के नज़दीक गए आप उसके बारे में अगर गलत बोलते हो तो ये बहुत गलत बात है। दोस्तों, हर लड़की, उसकी अपनी एक इज़्ज़त आबरू होती है, चाहे ऑर्केस्ट्रा की हो, चाहे ऐसे नॉर्मल लड़कियां हो। सबके अपने अपने एक दायरे हैं जिसमें रह के काम करना ज़रूरी होता है। सपना जी, अब एक बात मुझे बात बताइए कि कभी आपके लाइफ में ऐसा दौर आया जब आपको लगा कि मुझे ये सब कुछ छोड़ के चला जाना चाहिए, मुझे वापस जाना चाहिए और मुझे ये नहीं करना चाहिए? सही बात बोले तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था। क्योंकि डांस को कोलकाता में बहुत इज्जत दी जाती है, बहुत उनका मान सम्मान होता है, और ये बात मुझे यहाँ पे नहीं पता जाता कि इनको या इस डांस को यहाँ पे कुछ अलग नज़रिया से देखा जाता है। जब मैंने ये बात सुना तब मुझे थोड़ा तकलीफ़ हुआ है कि डांस को ऐसे क्यों लोग ऐसे बोलते हैं, या फिर डांसर को कुछ, आप लोग को तो पता ही होगा कि अलग अलग वर्ड से बोलते हैं कि ये हो दिस दैट। तो इस सोच से मुझे थोड़ा परेशानी हुई थी। फिलहाल अभी नहीं होती है। आपको सबसे अच्छा क्या लगा यहाँ बिहार में आके? यहाँ के लोगों के जो भोजपुरी बोलने का टोन होता है ना, वो मुझे बहुत मस्त लगता है। भोजपुरी बोलती हैं आप? नहीं, मैं नहीं बोलती हूँ। बोलती नहीं है? हम भोजपुरी में बोली, हाँ समझ आवेला? हाँ हाँ, मैं समझ जाती हम भोजपुरी में बोलते नहीं, रउआ ओकरा के बंगाली में जवाब दी हूँ। ठीक है, तो हमरा बहुत सुंदर लागेलू। इसका मतलब है कि अमी তোমাকে ভালো লাগি। अच्छा, बीच में रोक लिया आपने, मुझे ऐसा लगा मेरे कानून ने कुछ और ही सुना था। नहीं अच्छा, वो नहीं है, इसका मतलब कुछ और है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई बात। अच्छा, मैं जो कह रहा था उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसको कैसे कहते हैं? क्या? मैं जो তোমাকে ভালোবাসি। ना देखिए, हमारा ऐसा भी कोई प्लान नहीं है। अरे नहीं, आमी तो मैं, इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपसे प्यार करती हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, याद आया याद आया। राजेश खन्ना जी की एक फिल्म में गाना ये आया था, अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू। हाँ अभी रिमेम्बर, मुझे अभी जस्ट याद आया है। हाँ हाँ। वही वाली बात है ये, आमी तुम्हाके भालोबासी। अरे मैं गलती से बोल जाता हूँ कभी, और दोबारा कभी कोई बोले ना भाई जल्दी, ये बहुत खतरनाक लफ्ज़ हैं। क्या लगता है आपको, प्यार करके ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है? ऐसा तो नहीं बोलेंगे, अच्छा क्योंकि सब किस्मत की बात है। अच्छा, हमने कहा है कि अब बंगाल की लड़कियों को बिहार के लड़के बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। ऐसा मैंने भी सुना है। सुना है? आपका क्या इरादा है? मेरा भी इरादा है कि बिहार में रह जाएं, ना फिर वो भाई के घर। ना 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 ना, ऐसी। आपने कभी प्यार किया किसी से? हाँ जी, बिल्कुल किया है। हाँ भाई, प्यार तो हो ही जाता है। प्यार क्या? तो सबसे पहली अभी- बात है कि प्यार किया नहीं जाता है, हो जाता है। हाँ, हो जाता है। मुझे भी हुआ था मतलब बंगाल का जो कल्चर है जी। लगभग गानों से मैच करता ही रहता है, हैं? जी बिल्कुल। हर जगह का होता है, लेकिन बंगाल में सबसे ज़्यादा, और मैंने सुना है कि बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, मछली और चावल को हाँ प्रधान हाँ, मानते हैं। माछ भात। मांस भात। क्या क्या फिर से? माछ भात। मांस भात। तो मांस बोलते हैं या मांस बोलते हैं? माछ माछ माछ। माछ। अच्छा अच्छा। बंगाली में अगर कहें कि हमको मतलब हमरा रोटी या मछली खाएगा, बताओ कैसे खाई? আমি রুটি মাছ খাবো। रोटी माछ खाबो। अच्छा अच्छा लगा। चलिए, आपसे मिले हैं तो मुझे लगता है कि 2-4 वर्ड और सीख जाएंगे, 2-4 शब्द और भी सीख जाएंगे बंगाल के, और हमारे ऑडियंस भी सीख जाएंगे। आप लोग भी ध्यान से सुनना क्या बोल रही हैं सपना जी। सपना जी की बातों को ध्यान से सुनिए। सपना जी ने पहले बताया कि कभी भी नज़रिया इंसान का ही
डिपेंड मतलब बताता है कि आपके सामने वाले को आप किस नज़र से देख रहे हैं, और वही आपको उसका सर्टिफिकेट देता है, ना कि कोई आपको आके अपना सर्टिफिकेट दे के जाए सही बात है। कि मैं सही हूँ या गलत, राइट। हाँ, सही बात। आपने प्यार किया है, आपने कहा, हाँ जी। लेकिन किससे किया बताना चाहेंगे? नहीं, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहती हूँ कि हाईलाइट हो जाएगा। क्योंकि वो व्यक्ति यहीं बिहार के ही रहने वाला है। अच्छा, पसंद आया था बिहार वाला, छोड़ क्यों दिया बलमा बिहार वाले को? नहीं, ऐसा ही कुछ चला नहीं, ज़्यादा 6 महीने का रिलेशन था। 6 महीना फिर भी बहुत मायने रखता है। मोहब्बत तो एक दिन में हो जाती है, एक घंटे एक पल में हो जाता है, मैंने ऐसा सुना है। मेरी तो उनसे आपको ऐसी मोहब्बत कितने दिन? हाँ। मेरी तो उनसे ऐसी मोहब्बत हुई थी ना कि मानो कि मुझे कोई पागल कर दिया। मैं उनके लिए अपना घर, माँ, भाई सबको छोड़ने के लिए राज़ी हो गई थी। अंत में पता चला कि उसने मुझे ही छोड़ दिया, जिनके लिए मैंने सबको छोड़ा था। चलिए, होता है, लाइफ है, और लाइफ का हर पहलू को टच करना चाहिए। जिस बात से आंखों में आंसू आ जाए, वो दर्द बता सकता है कि किस हद तक है। आप इमोशनल हो गई, मैंने इमोशनल कर दिया, मैं माफ़ी चाहूँगा कि बीती हुई बातें मैंने आपको याद दिला दी। कोई बात नहीं, अपने आंसू पोंछ लीजिए, क्योंकि ये बहुत कीमती हैं। क्योंकि जब भी, मेरे हिसाब से मेरा कहना है कि जो अगर आपको प्यार करने वाला होगा, कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और अगर जिसने आपकी आंखों में आंसू दिए हैं वो कभी आपको प्यार करने वाला नहीं हो सकता। हंसते मुस्कुराते रहिए। आपका नाक टेढ़ा हो गया है, आपने देखा अभी शीशे में? आप जब ये आएगा वीडियो आप देखना, ऑडियंस बताएंगे आपको कि आपका नाक टेढ़ा हो गया, कि रोते हुए आप अच्छे नहीं लगते। जितनी अच्छी आप उस टाइम लग रही थी, अभी थोड़ा सा नाक टेढ़ा हो गया, जल्दी सीधा कीजिए इसको। दोस्तों, कभी किसी के आंसू को मजाक नहीं बनाया जाता, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि मेरी वजह से इनको तकलीफ़ हुई थी। मैंने उस तार को छू दिया था जिसे मुझे छूना नहीं चाहिए था। मैंने कभी सोचा नहीं था। हाँ, इस वीडियो के माध्यम से उनको उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे जिसने आपको बीच मझधार में छोड़ दिया? नहीं, दिल से निकाल चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अच्छे लोगों के लिए ही जगह बनाया जाए तो ज़्यादा बेटर है। ऐसे बुरे लोग आपके साथ, किसी और के साथ, किसी और के साथ, ऐसे लोगों को चांस नहीं देना चाहिए। आप पहले आप अपने थोड़े आंसू को पोंछ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। अरे कोई बात नहीं। हैं? अरे हंसो, देखो एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार लालू यादव की बात चली थी। लालू प्रसाद यादव की एक कहावत चुटकुले में कहते हैं लोग कि उनको अंग्रेजी सिखाने के लिए अमेरिका भेजा गया। पता चला 1 महीने बाद अमेरिका वाला आके ऑफिस में कह रहा है कि ललुआ अंग्रेजी नहीं सिखात। मतलब ये था मेरे मतलब वो अंग्रेज वाले बिहारी बोलने लगे हाँ, हैं। तो मेरे कहने का मतलब था, आप बंगाल से हैं, जी, और बंगाल से हैं, और यहाँ पे आके सबको आपको अपना बनाना है। जी। अगर कोई नहीं बन पा रहा है, वो नहीं समझ पा रहा है, तो वो उसके उनकी लिए क्या? किस्मत। सही बात है ना। जी, आप अपना क्यों छोड़ें? आप अपनी खुशी को क्यों किसी के लिए कुर्बान करें, और वो भी उसके लिए जो आपको कभी कोई महत्व नहीं दे रहा है। इसीलिए अभी हम ये सब प्यार व्यार के चक्कर में अभी नहीं पड़ते हो हैं। गया अभी तो अभी नहीं, ऐसा कुछ मेरा मतलब इरादा अभी नहीं, है। थोड़े दिन स्पेंड कर देना है दोस्तों। अगर आप लोगों में से किसी को सपना जी पसंद आ रही है तो थोड़ा सा वेट कर लेना। अभी चांसेस हैं, लेकिन गारंटी अभी नहीं है कि कब तक। नहीं, एक्चुअली अभी मैं इन सब चीज़ को लेके नहीं सोचा। अभी मैंने सोचा है कि जो जिस काम के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं पहले वो करूँ, क्योंकि मान लीजिए मैं लड़की हूँ, मेरी कहीं ना कहीं तो शादी हो ही जाएगी और मुझे अपना घर द्वार सब मिलेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ना, मैं अपने माँ की लाइफ सिक्योर करना चाहती हूँ। अच्छा, उनके लिए मैं एक घर बना दूँ। जब मैं इस लाइन में आ ही गई हूँ, जब मैं ये काम कर ही रही हूँ, हालांकि काम तो कोई छोटा बड़ा होता नहीं है, लेकिन अगर मैं इस काम से अगर अपने माँ के लिए कुछ कर दूँ तो ये मेरे लिए बहुत पुण्य की बात है। जब तक मैं उनके लिए ना कर दूँ, मैं ना ही शादी करूँगी और ना ही मैं ये काम छोड़ूंगी। बहुत अच्छी बात कही आपने, सोच बहुत अच्छी है आपकी। दोस्तों, आप लोग भी इनके बातों को अपने दिल से सुनिए और दिल से समझिए, और इनकी भावनाओं का कद्र कीजिए। कभी किसी कलाकार को स्टेज पे किसी अभद्र तरीके से कोई शब्द ना बोलें जो इनके दिल तक ठेस लगे, दिल पे ठेस लगे और इनको बुरा लगे, क्योंकि ये हम सबके एंटरटेनमेंट के लिए आती हैं, आपको एंटरटेन करने के लिए आती हैं, और आप इनसे बस वो कला, जिस कला को दिखाने के लिए आपके सामने आ रही हैं, उस कला को देखो और उसकी इज्जत करो। इनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मुझे जहाँ तक लगता है, अधिकतर मैंने सुना है कि जब भी ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम कहीं जाता है वहाँ मार हो गया। जी, ऐसा बहुत होता है। हुआ है? बिल्कुल होता है, बहुत हुआ है। वैसे सिचुएशन में आप लोगों को क्या लगता है?
ऐसी सिचुएशन में तो डर लगता है सबसे पहले, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई भी किसी को मारे पीटे, क्योंकि ये बहुत बुरा लगता है, और वो भी हम डांसरों के वजह से तो और ज़्यादा खराब लगता है। मैंने इसकी वजह भी लड़कियां होती हैं। जी, शायद कहीं ना कहीं। आप मान रही हैं इस बात को कि अगर मार झगड़ा कहीं हुआ, इसका वजह, इसके मेन कारण लड़कियां होती हैं। ऐसा अगर हो तो ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये सब झगड़ा मार लड़ाई पसंद नहीं है। मुझे लगता है हर लड़कियों को ही झगड़ा मार लड़ाई पसंद नहीं है। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, जैसे लड़कों में भी कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं और बुरे भी होते हैं। जो अच्छे होते हैं वो अच्छे तरीके से रहते हैं, जो बुरे होते हैं बुरे तरीके से रहते हैं। आपके नज़र में बिहार के लोग किस तरीके से रहते हैं? बहुत अच्छे, हमें यहाँ अच्छा लगता है, बिहार के लोग भी अच्छे हैं। बस मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि वो अपना सोचने का, देखने का थोड़ा नज़रिया बदल ले हम डांसरों के प्रति। सही बात है। अभी आप जहाँ पे रह रही हैं, यहाँ के लिए क्या कहना चाहेंगी? ये इस ऑर्केस्ट्रा का नाम क्या है? इन ऑर्केस्ट्रा का नाम है हिंदुस्तान ऑर्केस्ट्रा, जिनकी प्रोपाइटर है किरण जी, जो मुझे अपने बहन से बहुत ज़्यादा ही मानती है। ध्यान रखना आप लोग। जी सपना जी से मिलना है तो जनता बाजार के हिंदुस्तान ऑर्केस्ट्रा में आना है। हिंदुस्तान ऑर्केस्ट्रा में जी जी जी। अगर कोई आपका नंबर लेना चाहे फिर क्या कहोगे? नंबर की बात पूछेंगे तो नंबर तो मतलब मैं पागल हो जाती हूँ। मैंने अभी कांटेक्ट का सबसे अहम जरिया है, क्योंकि फेसबुक पे भी चलता है। आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो क्या? जी जी जी, मैं व्हाट्सअप यूज़ करती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सना रॉय से, आप लोग जाके वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरा MS टकाटक भी आईडी है, वहाँ भी सेम सना रॉय से। और मेरा यूट्यूब भी चैनल है सना रॉय से। वेरी गुड, तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आप सोशल मीडिया पे भी छाई हुई हैं। लगभग थोड़ा बहुत। अच्छा, कोई बात नहीं। अब से जो लोग हमारे वीडियोस को देखेंगे वो आपको आपके करियर में अच्छे तरीके से हेल्प करेंगे और आपको आगे ले जाने में आपकी मदद करेंगे। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए? मैं दर्शकों को तो यही कहूँगी कि दर्शक ही ऐसे है जो किसी को भी मतलब नीचे से ऊपर उठा सकते हैं, किसी को ऊपर से नीचे गिरा सकते हैं। तो मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि हम लोग जो काम करते हैं, हम लोगों का हौसला कीजिए कि हम लोग बहुत आगे बढ़ पाए। अगर अच्छा लगे तब, अगर लगे कि हाँ ये आगे अच्छा। बढ़ने लायक है तो इन पूरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग मेहनत तो करते हैं ना। आपको क्या लगता है हमारे ऑडियंस आपको सपोर्ट करेंगे कि नहीं? करेंगे। क्या बात है, इतने प्यार से कहोगे तो वो लोग जान दे देंगे। वैसे भी बिहार के लड़कों में ये पावर होती है, बिहार के क्या पूरा इंडिया में ये है कि पूरे इंडिया के लोग जितने भी हैं वो सब लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं। बस समझने वाला उसे चाहिए, समझने वाला चाहिए। और इसको गलत तरीके से लोग हाईलाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से तकलीफें बढ़ती हैं। क्योंकि बहुत सारी, अभी देखिए आपने कहा कि मारपीट झगड़ा जो भी मैंने आपसे पूछा इसके बारे में, कहीं ना कहीं वजह तो लड़कियां ही होती हैं ना। जी जी। और लड़कियां अगर ये लोग अपने दायरे में रहें तो मुझे नहीं लगता है कहीं जाके कोई बवाल हो, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे रह रही हैं आप, रहने वहने का व्यवस्था सब अच्छे तरीके से? हाँ एकदम है, कोई दिक्कत नहीं होता है। किरण दी के पास मैं रहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता। कभी भी कुछ भी मतलब मैं जो चाहूँ वो लोग देते हैं लाकर, कोई दिक्कत नहीं। कोई पाबंदी बहुत नहीं? अच्छे हैं, नहीं कोई पाबंदी कहीं आने नहीं जाने है। में? ना ना ना, कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया, और हमें आपसे बात करके सच में बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आप चुलबुली हैं, आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। कभी रोए ना, कभी मायूस ना रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। और मुस्कुराते हुए लोगों को हमारी ऑडियंस अपने दिल तक पहुँचाते हैं, अपने दिल में रखते हैं, अपने हाथों पर रखते हैं, है ना? तो आप देख रहे थे सपना जी को, जो कि जनता बाज़ार के हिंदुस्तान ऑर्केस्ट्रा के आन मान शान हैं। इनके माध्यम से ऑर्केस्ट्रा में बहुत ज़्यादा मतलब उछाल आता है। अभी प्रोग्राम वगैरह सब कुछ चल रहा है। अगर आप लोगों को किसी को चाहिए तो हिंदुस्तान ऑर्केस्ट्रा में आ सकते हैं और सपना जी से मिल सकते हैं। और इस तरीके से अभी आपके सामने जो ये न्यूज़ लेके हम आ रहे हैं, ये हमारे राकेश सिंह के माध्यम से, जो कि आप इस न्यूज़ को देख पा रहे हैं, सपना जी से मिल पा रहे हैं। इसमें सबसे अहम भूमिका राकेश सिंह जी की है, जिनकी वजह से आज सपना जी हमारे साथ हैं या आप लोगों के बीच में आई हैं। और दोस्तों, आप सबसे आग्रह करूँगा कि किसी भी शुभ अवसर पर, बोल दीजिए आगे वाला लाइन, किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दिखाते हैं ना? जी बिल्कुल। आप कहती हैं कि नहीं कभी? नहीं कहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।